दोस्तों, लेंसकार्ट कंपनी के आने से पहले लोग चश्मे को एक मेडिकल डिवाइस की तरह मानते थे, इसीलिए वो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ऑनलाइन चश्मा खरीदने से डरते थे। लेकिन लेंसकार्ट ने ये हैबिट चेंज करवा दी। उनका गोल था कि लोग चश्मे को मेडिकल डिवाइस की तरह ना देखें, बल्कि एक लाइफस्टाइल फैशन की तरह देखें। और इसके लिए उन्होंने स्टाइलिश डिजाइन कंपनी जॉन जैकब के साथ मिलकर स्टाइलिश फ्रेम बनवाना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से लेंसकार्ट के चश्मे लोगों के बीच एक लाइफस्टाइल आइटम बन चुका है और लोग लेंसकार्ट से ऑनलाइन चश्मे खरीदने में कंफर्टेबल भी हो गए हैं, जिससे लेंसकार्ट ने मिलियन चश्मे बेच दिए हैं। तो इस बिजनेस स्ट्रेटजी के दम पर लेंसकार्ट आज एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है लेंसकार्ट के इस बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइस, पिछले कुछ सालों में एलियंस को धरती पर देखे जाने को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं और तो और इनके अस्तित्व को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरती पर उनके अस्तित्व का कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया था। पर हाल ही में एलियंस को लेके एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। जी हाँ गाइस, एक गूगल अर्थ यूजर ने अंटार्कटिक की बर्फ में एक दिल के आकार की जैसी आकृति के अंदर एक रहस्यमय डिस्क को देखने का दावा किया है, जो कि बिल्कुल एलियन के यूएफओ की तरह दिखती है। स्कॉट नाम के इस यूजर ने 100% ये दावा किया है कि धरती पर एलियंस मौजूद है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सालों से धरती पर रह रहे थे, पर हमें इसका पता नहीं था। बहरहाल इस पर जांच चल रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्ते दोस्तों, डायबिटीज वो सिचुएशन है जहां आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटीज के नए मरीज हैं या आप प्री डायबिटीज के सिचुएशन में हैं, तो आपको भिंडी के पानी का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आपको 2 मीडियम साइज भिंडी लेनी है और उसे बीच में काटकर यानी कि स्लाइस कर लेना है। इसके बाद उसे रात भर पानी में भिगो कर रखना है और सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। पर याद रहे, जैसे ही आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, आप इसका सेवन। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि घर घर जाकर भीख मांगने वाला एक शख्स आज करोड़पति है, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जो कि बेंगलोर के पास एक छोटे से गांव गोपसंद्रा से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मंदिर में पुजारी थे और उनका घर दान पुण्य के पैसों से चलता था। यहां तक कि रेणुका भी अपने पिता के साथ घर घर जाकर भीख मांगा करते थे। पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी रेणुका के कंधों पर आ गई। फिर भी मुसीबत की इस घड़ी में रेणुका ने हार नहीं मानी और सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से माली का काम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ड्राइविंग चालू कर दी और इसी ड्राइविंग के हुनर और अपनी मेहनत के दम पर आज वो 40 करोड़ की कंपनी के मालिक हो गए हैं। गाइस, रेणुका ने बता दिया कि हौसले अगर मजबूत हो तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।